मम्मी मेरी बस 6 महीने पूरे हो गए। मम्मी मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा बच्चा जल्दी आ जाए, जहाँ भी है सही रहे, अच्छा रहे बस। आज 8 दिन हो गए, 8 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। ईरान और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच खाड़ी में तनाव बढ़ा हुआ है। ये हालात कभी भी आमने सामने की जंग में बदल सकते हैं। ऐसे संवेदनशील हालात में दुबई की एक तेल कंपनी में बतौर मरीन इंजीनियर तैनात केतन मेहता को ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर कोस्ट गार्ड्स ने गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय मरीन इंजीनियर केतन मेहता के साथ साथ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एमटी वैलिएंट रोवर के 16 भारतीय क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लिया है। इस खबर ने पकड़े गए भारतीय अधिकारियों के परिवारों को चिंता में डाल दिया है। मरीन इंजीनियर केतन मेहता के घर पर भी मातम पसरा पड़ा है। उनकी मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। केतन मेहता की मां बेटे की तस्वीर हाथों में थामे आंसू बहा रही हैं और बेटे की सलामती की दुआ मांग रही हैं। उनकी मां ने पीएम मोदी से भी गुहार लगाई है कि उनके बेटे की रिहाई और सकुशल भारत वापसी के लिए प्रयास तेज किए जाएं। बताएं कि बेटे के बारे में बताएं कि मेरे बेटे की बात मेरे से दिसंबर 31 को हुई थी बस। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है। क्या बोलता था आपका? वो मेरा बेटा यही कहता था कि मम्मी मेरी बस 6 महीने पूरे हो गए। मैं जल्दी आऊंगा बोलता था। हिम्मत रखिए, परेशान मत होइए। हम लोग आप ही के लिए आए हैं, परेशान मत होइए। सरकार से ये उम्मीद है कि मेरे बच्चे को जल्दी भेज दे मेरे पास बस। मोदी जी से कुछ कहना चाहूंगी? मोदी जी से भी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भेज दे सही सलामत से बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपका बेटा वापस जल्दी आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरा बच्चा जल्दी आ जाए, जहाँ भी है सही रहे। भारतीय मरीन इंजीनियर केतन मेहता का परिवार पिछले 8 दिनों से परेशान है। उनके पिता ने बताया कि उनकी कंपनी के अधिकारी ने फोन कॉल पर बताया था कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक उनके बेटे की कोई खैर खबर नहीं है। अब की बार ऐसा हुआ कि हमें एक कॉल आई है करीब 6-7 जनवरी को किसी लेडी का कि भाई आपका बेटा अरेस्ट हो गया है। हमने कहा आपको कैसे पता लगा? कहता है बस मुझे पता लगा, आप कंपनी में पूछ लो, कंपनी वाले आपको सब बता देंगे। हमने फिर एजेंट को फोन किया बॉम्बे, कंपनी का नंबर दुबई का लग नहीं रहा था। उसने कहा हाँ वाकई ये शिप अरेस्ट हो चुका है, आप चिंता ना करो, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी छुड़ाने की। आज 8 दिन हो गए, 8 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। उसका फोन तो वो करीब 1-1.5 महीने पहले ही पानी में गिर गया था। अच्छा। जिस वजह से उसने हमारे को बता दिया था पहले ही 1.5 महीने कि मेरे पास फोन नहीं पापा, मैं दूसरे के फोन से बात कर रहा हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आएगा जब नया ले लेना। अच्छा, दूसरे के फोन से जिससे बात कर रहा था वो उसके साथ काम कर रहा है, उसका नाम पुथी है, पुथी दिवाकर। उसके फोन से ये अमूमन हमारे को कांटेक्ट करता था, बात करता था। तो लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ था कि जब हमें ये पता चला कि अरेस्ट हो चुका है, हमने जब कांटेक्ट किया, एजेंट से पता लगा, कंपनी में फोन किया, कंपनी वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके अलावा फिर हम 8 दिन से परेशान हैं कि बेटे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या है। ईरान के साथ बढ़ते अमेरिकी तनाव के चलते खाड़ी में दहशत है। युद्ध के हालात बने हुए हैं। अमेरिका पहले ही अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC का दावा है कि एमटी वेरिएंट रोर जहाज पर करीब 6000 मीट्रिक टन ईंधन अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, जिसे ईरान ने अपनी राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी माना और ऐसी कड़ी कार्रवाई की। हालांकि कंपनी में कार्यरत कर्मचारी और इंजीनियर्स जिन्हें अरेस्ट किया गया है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि भारत के ईरान के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान भारत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए जल्दी ही भारतीय मूल के विदेशी कंपनी में काम कर रहे अधिकारियों को रिहा कर देगा।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।